दोस्तों आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का लेक्चर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने उस पूरे चैप्टर का क्या डिटेल है पूरा हमने समझ लिया था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्या इंपैक्ट आता है पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनर्स पे क्या इंपैक्ट आता हमने समझ लिया। और उसका ओवरऑल एक रिजल्ट था जो हमने एक एंट्री से समझा था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो आज भी सिर्फ उसी बेस पे पिछले लेक्चर में हमने गुडविल से रिलेटेड ट्रीटमेंट हमने सीखा था। जनरल एंट्री जो हमने पहले 3 क्वेश्चन तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो का था और अगला 3 क्वेश्चन जो था वो आपका गुडविल से रिलेटेड था। आज हम बात करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस। अगर हमने पहले जो पिछले लेक्चर में हमने समझा कि अगर पार्टनर्स ने गुल्लक में कुछ पैसा जमा कर रखा है तो गुल्लक या तो तोड़ देंगे या अगर तोड़ना नहीं चाहते हैं, नया फर्म में रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उस गुल्लक में रहने दो गुल्लक में पैसा, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से एक को जो घाटा हो रहा है तो जितना घाटा होगा उसको दे दो, जिसको फायदा होगा वो लेके आ जाएगा। बस यही तो गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर हम अपने असाइनमेंट का 7 शुरू कर रहे हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। दे डिसाइड द शेयर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। On that date, general reserve showed credit balance of ₹72,000. Instead of distributing the general reserve, it was decided to record an adjustment entry reflecting the change in profit sharing ratio. Pass journal entry to give effect to the same. कमाल है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है इसमें आपका 3 पार्टनर है ए, बी और सी। तो इसका ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। और ओल्ड रेशो जो था 3:3:2 था और अब जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। कमाल है, इन्होंने गुल्लक बनाया था, इस गुल्लक में जनरल रिजर्व के नाम से 72,000 रुपीज रख रखा है। अब मैंने बताया इसके 2 रास्ते हैं, या तो गुल्लक को तोड़ दो और आपस में जो इनका रेशो था, ये गुल्लक में पैसा जब जमा किए थे तब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, 3:3:2 रेशो। या तो इसको तोड़ के इस रेशो में बांट दो, खेल खत्म। अगर आप नहीं तोड़ना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा कि रेशो में परिवर्तन चेंज करने की वजह से अगर किसी को घाटा हुआ तो जितना घाटा हो रहा है उसको अलग से जेब में दे दो और जिसको फायदा हो रहा है वो लेके आ जाएगा। बस यही खेल है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना। क्या फॉर्मूला हमने सीखा था, ओल्ड माइनस न्यू बोले तो सन। ठीक है सर, तो यहाँ पे 3 पार्टनर है ए, बी और सी। तीनों पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकाल लेते हैं। क्या है ये, 3, 3, 6 और 2, 8, 3/8 और इसका है 2/8। माइनस क्या करना, इक्वली है मतलब 1/3 एंड 1/3। हाँ सर, ये दोनों का तो सेम आएगा। एलसीएम लेंगे 8 और 3 का तो आपका 24 आ जाएगा। एलसीएम 8 3 24 यानी कि 8 3 24, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 8 1/24। इसका भी सेम करेंगे तो इसका मतलब जब कुछ सब कुछ सेम है तो 1/24। दोनों सेक्रीफाइस हो रहे हैं, इसका मतलब ये गेन होना चाहिए 1/24 मतलब 2/24। जब दोनों का सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/24 के लिए सेक्रीफाइस। मैंने बताया कि ओवरऑल जितना टोटल फायदा उतना ही टोटल घाटा भी होगा। तो ये दोनों मिला के घाटा है तो उतना फायदा होगा सी को। तो देखिए इसका एलसीएम इतना ही आएगा, यहाँ पे 6 ये 8 माइनस का 2/24 आ गया ना जी माइनस में। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये गेन हो रहा है। हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया है और उसका अपोजिट आंसर आता है माइनस में, तो इसका मतलब गेन हो रहा है। तो जनरल एंट्री क्या करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा, देखिए प्रॉफिट कितने रुपए है, 72,000 है। 72,000 रुपीज में कितने के लिए गेन हो रहा है, 2/24। तो अगर मैं 72,000 को 24 से डिवाइड करूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा आपका 6,000 रुपये। कमाल है। और क्रेडिट कौन हो जाएगा, ए टू बी।
कितना कितना रुपए, 3000 रुपये और ये 3000 रुपये। सर कैसे 3000? आप देख लीजिए 72,000 में कितने का घाटा है, 1/24। इसका भी सेम। तो देखिए कमाल है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, बिल्कुल सेम है। अगर ये आपको समझ में आ गया लॉजिक तो सारा खेल खत्म हो चुका है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, DEF आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। They also decide to record the effect of the following without affecting their book value by passing a एडजस्टिंग एंट्री। कमाल है, विदाउट अफेक्टिंग, यानी कि बुक को अफेक्ट नहीं करना चाहते, गुल्लक को नहीं तोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी पार्टनर सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो डी है, ई है और एफ है। यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 5:3:2 है। और न्यू रेशो क्या है आपका, न्यू रेशो है 2:3:5 है। कमाल है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेना है, ओल्ड माइनस न्यू। उसके बाद ही हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कितने पार्टनर है, डी है, ई है और एफ है। तो डी की बात कर लेते हैं। तो डी का ओल्ड रेशो कितना था, डी का 5। देखो दोनों का टोटल है 10 ही, तो डिवाइडेड बाय 10, इसका 3/10 था और एफ का जो था 2/10 है। माइनस न्यू, न्यू है यहाँ पे 2/10, दूसरे बीच वाले का तो सेम है और इसका 5/10। तो देखिए इसका तो नील आ गया, ई का ना घाटा ना फायदा देखने ही से पता चला, इसको तो भूल जाइए। अब इसकी बात करें तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इसका मतलब 3/10 का क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। ये डिनोमिनेटर सेम है तो साफ साफ पता चल रहा है कि 3/10 माइनस में आ रहा ना, मतलब कि ये गेन हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे दो पार्टनर का लेना देना है। अब यहाँ पे बोला है कि बुक वैल्यू यानी कि गुल्लक को नहीं तोड़ना है। और यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही जनरल इजेक्ट था, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ दे रखा है। तो बहुत सारे चीज़ दे रखा है तो आपको नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लेना है। सारे प्रॉफिट को जोड़ दो, अगर कोई लॉस है तो माइनस कर दो, तो जो नेट इफेक्ट आएगा उस नेट इफेक्ट वाली वैल्यू को गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांट दो। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस या कोई रिजर्व हो, चाहे कोई रिजर्व हो। तो ये कैसे करेंगे कैलकुलेट, ये आपका क्वेश्चन में आ गया। क्वेश्चन में है आपका क्या क्या दे रखा है दोस्तों, जनरल रिजर्व दे रखा है। क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है आपका 1,50,000 रुपये। ठीक है सर। अगला है कॉन्टीजेंसी रिजर्व 25,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि प्रॉफिट है 75,000। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस होता है दोस्तों 1,00,000 रुपये। ये लॉस मतलब माइनस, इसका जो नेट इफेक्ट आएगा टोटल हम यहाँ लिखते हैं नेट इफेक्ट। इस नेट इफेक्ट को हम यहाँ पे ख़त्म। तो देखिए क्या है, जरा मतलब हम समझ लेते हैं। जनरल रिजर्व तो मालूम है कि प्रॉफिट का पार्ट होता है। कंटीजेंसी रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो फ्यूचर में अराइज हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब एक प्रकार से प्रॉफिट का ही पार्ट है। हम इसका डिटेल पहले हम समझ चुके हैं क्लास 11th में, कभी मेरा वीडियो देखिए कंटीजेंसी रिजर्व का। वहाँ पे कंटीजेंसी रिजर्व जो होता है, फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी आ जाए तो उसको मीट आउट करने के लिए प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है हम अलग रख देते हैं। और ये कंटीजेंसी नाम से पता चलना है, इसका मतलब होता है आपका सीधा सा क्या होता है, इसका मतलब कि फ्यूचर में वो लायबिलिटी जो अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसके लिए कुछ प्रॉफिट का पार्ट अलग रख देना। तो है तो प्रॉफिट ही ना, तो ठीक है सर। 1,50,000 ये प्रॉफिट हो गया, 25,000 रुपये ये प्रॉफिट, और प्रॉफिट का बैलेंस अलग से दिया हुआ है 75,000। और ये 1,00,000 रुपये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का मतलब होता है फिक्टिशियस एसेट्स लॉस होता है। तो ये तीनों मिला के प्रॉफिट है 250, 1,00,000 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 1,50,000 रुपये। अच्छा, यानी गुल्लक में टोटल 2.5 रुपये प्रॉफिट है, 1,00,000 लॉस है, तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट है, 150। अब इस 150 में गुल्लक तोड़ना नहीं है तो क्या करें, जिसको गेन हो रहा है वो लेके आ जाएगा, जिसको नुकसान हो रहा है उसको दे देंगे। तो गेन कौन हो रहा है, एफ, तो यहाँ पे लिख देंगे एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट कौन हो जाएगा, टू डीज कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे,
डी। और क्योंकि दोनों का घाटा फायदा सेम है ना, हाँ सर, तो 1,50,000 रुपये में आप ही बताइए 3/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45,000 रुपये। तो 45,000 रुपये आपका एफ लेके आ जाएगा और डी को दे दिया जाएगा। कमाल है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी फटाफट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 9 करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, LMN were partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:3:5. From 1st April 2018, they decide to share in the profit in the ratio of 1:2:2. On this date, the balance sheet showed a credit balance of rupees 1,17,000 in journal ledger and debit balance of rupees 35,000 in the profit and loss account. And the goodwill of the firm was valued at rupees 5 lakh, and the revaluation of assets and reassessment of liability resulted into a gain of rupees 30,000. Pass necessary journal entry for the above transaction on the reconstitution of the firm. कमाल है, यानी इस क्वेश्चन नंबर 9 में LMN 3 पार्टनर है। क्या पार्टनर है, 3 पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर हम 9 कर रहे हैं, यहाँ भी LMN पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3:5। अब जो न्यू रेशियो है 1:2:2 है, यही है, हाँ जी, ये ओल्ड है, ये न्यू है, ठीक है। और इस डेट को आपके पास जनरल लेजर में कितना पैसा है, जनरल लेजर में 1,17,000 रुपये है। और आपका प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लॉस दे रखा है, कितना रुपए दे रखा है दोस्तों, 35,000 रुपीज का है। गुडविल दे रखा है आपका 5 लाख रुपए। और क्या दे रखा है दोस्तों, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट के बारे में मैंने नहीं बताया है, आने वाले लेक्चर में मैं कराऊंगा। तो अभी बस थोड़ा सा इसका बस जनरल एंट्री हमें करना है, हम ये सीख लेंगे, इसके अलावा और कोई फेक नहीं। क्या इस क्वेश्चन में बोला है कि गुल्लक को तोड़ना है या नहीं तोड़ना? मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी प्रॉफिट लॉस कुछ ऐसा दे रखा है तो गुल्लक को फ्यूचर में तोड़े या ना तोड़े, कुछ ना बोला हो तो हम तोड़ देंगे। क्या करेंगे, तोड़ देंगे। जैसे ही रेशो चेंज होगा, गुल्लक को तोड़ो भाई तोड़ो, हमने ये पैसा जमा किया अपने खून पसीने की मेहनत से, तो जिस रेशो में हमने पैसा जमा किया था उसी रेशो में हमें दे दो भाई, ठीक है। तो इसका मतलब पहला एंट्री क्या होगा, आप जनरल लीजर है, जनरल लीजर इनकम है, इनकम से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा ना, पार्टनर को देना है तो पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा L2M2N। इसके आगे आप कैपिटल अकाउंट लिख लेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेंगे। तो कितना को बांटना है, 1,17,000 रुपए को किस रेशो में बांटना है दोस्तों, 2:3:5। तो नरेशन लिख लेंगे, नरेशन में जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। तो बांट दीजिए 1 लाख, यहाँ पे इसके हिस्से का 1,17,000 रुपये में कितने का इसका हिस्सा है, इसका 3/5 है। इसका 1,17,000 रुपये में कितना है दोस्तों, 5/10। 5 3 8 2 10, यानी कि डिनोमिनेटर में 10 आएगा 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका 2/10। कितना है दोस्तों, 2/10। तो अगर मैं 1,17,000 को डिवाइड करूँ 10 से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23,400, 58,500। कमाल है ना, रेशो में हमने बांट दिया। दूसरा लॉस है, तो लॉस के लिए क्या एंट्री होगा दोस्तों, लॉस के लिए आपका एंट्री होगा सीधा सा, लॉस है तो पार्टनर का कैपिटल कम होगा। ओके सर, लॉस से तो याद करिए, ऐसे भी अगर ना समझ में आया तो प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस किधर आता था, इधर आता था ना। तो इधर हम क्या लिखते थे, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या लिखते थे, पार्टनर्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड आ रहा ना, तो क्या होता था, मतलब ये कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, डेबिट क्या हुआ होगा, पार्टनर। तो यानी कि यहाँ पे पार्टनर कौन है, एल है, एम है और एन है। तो डेबिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट आप लिख लेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, लॉस 35,000। तो इस 35,000 में एल का हिस्सा कितना आ जाएगा, 35,000 मल्टीप्लाई 2/10, किस रेशो में, ये चार्ज, यानी कि लॉस इन ओल्ड रेशो 2:3:5। मैंने बताया कि जब कुछ ना लिखा हो तो ओल्ड रेशो में गुल्लक को तोड़ दो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो और इसका हिस्सा कितना है, 35,000 में 3/10 है, और इसका है 35,000 में 5/10। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 17,500, ठीक है।
तो ये एंट्री नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। कमाल है ना। ठीक है सर, अब एक और एंट्री हम ये गुडविल का बाद में करेंगे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट का एंट्री यही जैसे जर्नलिज्म की तरह करेंगे। तो एंट्री नंबर 3 कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन, ब्रैकेट में प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख सकते हो, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। 2 पार्ट प्रॉफिट है, पार्टनर को देना है तो पार्टनर को क्रेडिट कर दो, 2L 2M 2N, 3 पार्टनर है ना, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। कितने रुपए का प्रॉफिट है दोस्तों, प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये है, तो ओल्ड रेशो कितना है आपका 235, तो यानी कि इसका तो 15,000 रुपये आ जाएगा, ये 6,000 रुपये, ये 9,000। तो देखिए ये भी कमाल है, कमाल हो गया ना। अब गुडविल का तो भैया एक ही रास्ता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि गुल्लक का मतलब ये, गुडविल का मतलब ये नहीं है कि गुल्लक को तोड़ दो और बांट दो, क्योंकि गुडविल जो है वो हमने गुडविल क्रिएट किया है, ठीक है ना, फर्म की वैल्यू जिसकी वजह से हम प्रॉफिट कमाते हैं। तो गुडविल का क्या है, जो हमने नेम एंड फेम बनाया है ना, उसकी जो मनी वैल्यू है गुडविल है, तो इसके लिए तो हमें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही करना पड़ेगा, क्वेश्चन में कुछ बोले या ना बोले। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशो गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, क्या नाम है, एल है, M है और N है, तो जल्दी से L का कितना था 2/10 है, इसका 3/10 है और इसका 5/10 है। न्यू रेशो क्या है 1/5, 2/5 और यहाँ भी 2/5, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2, 5 2 10 यानी कि 2, ये तो नील हो गया, और इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो 3 माइनस 2 2 जो 4, कितना आ जाएगा, माइनस का 1/10, मतलब ये क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। अब इसका एलसीएम, तो ये तो नील में चला गया सन्नाटे में, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 10, तो यहाँ तो 5 5 2 10 4, 1/10। अब ये क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग गेन कौन हो रहा है, एम, तो फोर्थ एंट्री होगा एम्स, और इन सब के आगे कैपिटल अकाउंट जरूर लगाना है, मैंने नहीं लगाया, आपको लिखना है। तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेक्रीफाइस कौन हो रहा है, एन, तो एन्स कैपिटल अकाउंट, कितना रुपए, फर्म की गुडविल हमने क्या लिखा है 5 लाख रुपए, तो इस 5 लाख रुपए में कितने के लिए गेन हो रहा है 1/10, मतलब कि 50,000, तो 50,000 रुपये कौन लेके आएगा, एम लेके आएगा, और किसको दे देगा, एन को, तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। कमाल है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया और आज का लेक्चर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।